नमस्ते कोनिचिवा। वेलकम टू द नूपुर तिवारी। और हमारे साथ आज भी है बहुत खास मेहमान। शी इज मिसेस स्वप्निल पांडे। सो मिसेस पांडे, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। Namaste, Nupur. Thank you for inviting me to your show. It's an absolute honor to be here. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली मैं बहुत सारे शोज कर चुकी हूँ, आर्मी सोल्जर्स, आर्मी जनरल्स के साथ। लेकिन उनके बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, मैं पर्सनली बहुत कुछ जान चुकी हूँ। लेकिन उनके पीछे जो है, जो फोर्स, रियल फोर्स है, उनके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो एक रियल लाइफ, जो एक सोल्जर के वाइफ, मुझे लगता है कि उनका रोल ज्यादा होते हैं, जो सामने है उसके पीछे रह के स्ट्रांगली उनको सपोर्ट करना। वो रोल आप निभा रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि कितना इजी है और कितना डिफिकल्ट है। आ, नुपुर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, खैर मैंने पूरी किताब लिख रखी है, बट ऐसे भारतीय संस्कृति में भी आप देखिए कि इतिहास में जितने भी बहादुर लोग हुए हैं या बहुत बड़े बड़े विश्व गुरु हुए हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनकी मदर का नाम आता है जीजाबाई, या फिर पृथ्वीराज चौहान की ही हम बात कर लें तो उनका भी एक स्वयंवर हुआ था, वहां भी एक सो हमारी सभ्यता और संस्कृति ही ऐसी है कि जिसमें औरतों को विशेष महत्व दिया गया है। और भारतीय जो आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, ये एक मिलियन मैन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, नुपुर। सो मिलियन मैन स्ट्रॉन्ग फोर्स के पीछे एक मिलियन वुमेन, चिल्ड्रन, पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी रहती है, जो इन सोल्जर्स को सपोर्ट करती है, जिसको हम फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस भी कहते हैं, जो जो एक सोल्जर की ताकत होती है। और उसकी चर्चा करें। आपने कहा कि कितना डिफिकल्ट होता है और कितना आसान होता है। एक्चुअली दोनों ही कंट्रास्ट होते हैं एक सोल्जर की बीवी होने के लिए। एक सोल्जर से जब आप एसोसिएट, व्हेन यू मैरी अ मैन इन यूनिफॉर्म, सो इससे ज्यादा आसान, टू फॉल फॉर अ सोल्जर इज द इजीएस्ट जॉब on the planet, because आप देखो, they are the most masculine, they are most well dressed, chivalrous, and they glamorize being a man. अगर आप ऐसे देखो to fall for, and then they're chivalrous, they give you so much of respect. And इंडियन आर्मी में तो एक कल्चर भी है कि women को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, पर जो कैडेट्स जब अकेडमी में जाते हैं, नए नए लड़के, उनको पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती है कि खाना कैसे खाना है, औरतों को ट्रीट कैसे करना है, बॉल डांस पार्टीज की जाती हैं, सो दैट द कैडेट्स जो हैं, कल को जो लीडर्स बनेंगे, दे शुड नो हाउ टू मिंगल विथ वुमेन, हाउ टू ट्रीट देम विथ रिस्पेक्टफुली, सो दे आर द बेस्ट पीपल एवर। वंस यू फॉल फॉर सोल्जर्स, मैं अपनी बुक में भी कहती रहती हूँ, वंस यू फॉल फॉर अ सोल्जर यू कैन नॉट फॉल फॉर एनीबडी एल्स। सो इट्स द इजिएस्ट जॉब। एंड मुझे, मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, but every day when my husband wears that uniform, it's been 14 years. And every single day I fall for him because he looks so nice, so dashing. And then that pride that my husband is wearing a uniform to serve my nation, that is amazing. बहुत ही वो अमेजिंग फीलिंग आती है जब अपने तो हस्बैंड को मैं यहाँ यूनिफॉर्म। पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अगर जो यंग अनमैरिड सिंगल वुमेन, गर्ल्स हु आर वाचिंग, वो जरूर सोचते होंगे कि आप जैसे, आपको जैसे मिले कोई हमें भी मिल जाए ऐसे बिल्कुल, डैशिंग यूनिफॉर्म में। बिल्कुल मुझे आती रहती है ना, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यंग लड़कियां हैं, आर्मी गर्लफ्रेंड्स हैं, जिनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो अकेडमीज में हैं, या इवन न्यूली वेडेड ब्राइड्स हैं, जो कि नई नई सिविल वर्ल्ड से आर्मी वर्ल्ड को ज्वाइन किया है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ मतलब कास्ट, क्रीड, रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करते हैं नुपुर। हम सर्व धर्म समभाव को फॉलो करते हैं एज आर्मी फटर्निटी। हमारे यहाँ सिर्फ अगर डिस्टिंक्ट करना होता है ना, दो ही वर्ड चलते हैं कि फौजी या सिविलियन। सिविलियन मतलब जिनको सिविल का कल्चर आता है, फौज के कल्चर थोड़े अलग हो जाते हैं, खाने पीने से लेकर के कपड़े पहनने का तरीका भी थोड़ा हमारा अलग होता है। सो हमारे यहाँ यही चलता है। तो जो बाहर से लड़कियां आती हैं, जिनके फादर्स या जनरेशन में कोई फौज में नहीं था, तो मैं खुद वैसी हूँ, तो हमको टाइम लगता है एडजस्ट करने में, 2 साल 3 साल कहीं नहीं जाते हैं। तो ये भी अगेन ये डिफिकल्टी वाला पार्ट हो जाता है जो आपने पूछा।
अब डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ आती हैं, जब डिफिकल्टीज बोले, और यहाँ पे ही विमेन का स्टैचर बहुत ऊंचा हो जाता है। जो हमारी लड़कियां हैं, जो हम आर्मी वाइफ्स हैं, बहुत क्वालिफाइड है हमारी, मतलब आर्मी वाइफ्स आर देयर इन पॉलिटिक्स में है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इसरो जैसी संस्था में साइंटिस्ट हैं, एंड जैसे जैसे मोस्ट आजकल की एम्पावर्ड विमेन है वो वैसी ही है। बट आईएएस आईपीएस भी हैं जिन्होंने आर्मी ऑफिसर से शादी करी है। बट क्या होता है कि जब व्हेन इट कम्स टू योर हस्बैंड्स जॉब, और एक फौजी की जॉब प्रोफाइल क्या है, बेसिकली उनका जॉब है एलएसी एलओसी पे जा करके बॉर्डर की रक्षा करना। वी आर टॉकिंग अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस, जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो -50 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, और एक्सट्रीम कंडीशन से दुश्मन सामने बैठा होता है, कभी भी गोली चला सकता है, एक रिस्की सिचुएशन है जो दिमाग में भी बहुत टेंशन फिल करती है। मतलब आप खुद पे लेके देखिए कि जब आपके घर वाले, आपके बिलवर्ड अगर ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, मार्केट में बॉम्ब फुटे, मतलब बॉम्ब जाएगा ना, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, आपको कॉल आएगा तो आप घबरा जाओगे। लेकिन जब आपको पता हो कि आपका जो हस्बैंड है दिन रात उसका काम वहीं रहना है और उसी सिचुएशन में रहना है, तो दैट टेक्स लाइक लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है, टू नो दैट योर और बिलवर्ड इज कभी देयर। कभी ऐसा भी होता है कि नेटवर्क ना रहे। नेटवर्क तो छोड़ दीजिए, ऊपर में वही आ रही थी कि कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि महीनों, आज की डेट में आप विश्वास नहीं करोगे कि आज की डेट में लेटर्स आते हैं घर पे, बिकॉज कई बार हस्बैंड्स ऐसी जगह पोस्टेड होते हैं जहां एक तो पहले कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं होते, जैसे गलवान वॉर में सभी ने जाना कि गलवान जैसा कोई एरिया भी है, वहां पे आपको वो ऑप्टिकल फाइबर्स और टेलीफोन टावर्स नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होने का भी खतरा होता है, इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क, यू नो। सो कई बार होता है कि कम्युनिकेशन महीनों तक नहीं होता, और आपको पता है कि भाई आपके हस्बैंड्स वहां बॉर्डर पे बैठे हों, सर्व कर रहे हैं, या इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हैं कश्मीर में, वो तो रोज चल रहे होते हैं। सो इस तरह के कई जो रिस्की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में अगर आपका हस्बैंड हो, तो वो टेंशन लगी रहती है। उसका फिर क्या होता है कि इन औरतों की मैं वही मिसाल देती हूँ कि जो आर्मी वाइफ्स होती हैं, फिर कभी भी जब भी कॉल आ जाए 2 महीने में 3 महीने, कभी ये नहीं कहती कि मेरे घर की छत गिर रही है, बच्चों की फीस भरनी है, या पापा मम्मी बीमार हो गए हॉस्पिटल लेके गई हूँ, बिकॉज उनको पता है कि वैसी सिचुएशन में छोटी सी भी घर की चिंता फौजियों के मन में डिस्ट्रैक्शन लाएगी। सो वो एक फोर्स बन के खड़ी रहती हैं, उसकी हर जिम्मेदारी को पूरा करती हैं, और ये वो औरतें हैं जो खुद बहुत काबिल है। आप देखिए, जैसे मैं एक ऑथर हूँ, मेरा मेरा अपना एक मुकाम है, मैं अच्छी किताबें लिख रही हूँ, ऐसी कोई डॉक्टर है उसके पेशेंट्स होंगे, बट उसका काम भी उतना इंपॉर्टेंट है। बट ये सब छोड़कर उस फौजी को सपोर्ट करना, क्योंकि वो देश को सर्व कर रहा है, और उससे बड़ा कोई जॉब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम कम हैं, बट हमें लगता है कि हमारा हस्बैंड देश को सर्व करता है और उससे ऊपर का काम कुछ नहीं है। तो इस वजह एग्जैक्टली से exactly. आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी दर्शक दर्शक के लिए, क्योंकि क्योंकि मैंने स्वप्निल का जो इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं चाहती थी कि इसके अंदर ही उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। सीजन ऑथर, डेफिनेटली बेस्ट सेलिंग ऑथर, और वो जो काम कर रही है अभी तक बहुत कम ने किया है। जो फैक्ट है वो सामने लेके, बहुत कुछ हमें पता नहीं था, हम तो देखते रहते हैं टीवी पे, जैसे हम सिविलियन है कि हमारे आर्मी क्या कर रहा है, बॉर्डर पे जा रहा है, बस हम ऐसे ही देख के टीवी ऑफ कर देते हैं। और जो पीछे जो उनके फोर्स होते हैं, वो क्या उनके ऊपर गुजर रहे होंगे, वो उनको कितना सपोर्ट करना होगा अपने हस्बैंड के लिए, उनके परिवार का कितना सपोर्ट चाहिए एक सोल्जर को। बस वही सब फैक्ट, रियल स्टोरीज वो हमारे सामने लेके आ रही है। और दिस इज रियली अमेजिंग। एज अ वुमन आई फील सो प्राउड ऑफ हर। एंड फिर मैं ये भी बोलना चाहूंगी एज ए सिविलियन, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे स्वप्निल है, जहाँ पे मैं हूँ, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उस वहां से मैं गुजर नहीं सकती, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड एलओसी में है और वो घर में काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसका दिमाग तो वहीं पे रहेगा कि क्या हो रहा है। सो डेफिनेटली वुड लव टू नो ऑल दोज थिंग्स। तो बस हम स्वप्निल के पास जाना चाहूंगी कि वो खुद बताए कि ये जो स्टोरीज वो लेके आ रही है हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, ये कैसे शुरुआत हुई, और मतलब उन्होंने क्यों डिसाइड किया ये सब करने के लिए। हाँ स्वप्निल। हाँ जी, तो जैसे हम वही डिफिकल्टीज की बात कर रहे थे, वो एक लेवल की डिफिकल्टीज है जो फिर भी मतलब हो जाती हैं। दूसरी जो लेवल है, मैं उन औरतों की कहानियां, जैसे अभी मैंने 3 बुक्स लिखी हैं, सोल्जर्स गर्ल,
लव स्टोरी ऑफ अ कमांडो, जो फिक्शन है, और इसमें भी मिलिट्री रिलेशनशिप पे बेस्ड है। जो लोग मिलिट्री रिलेशनशिप में होते हैं उनका ऑफ कोर्स एक नॉर्मल रिश्ता नहीं होता, बिकॉज अगेन द सोल्जर की जॉब है वही नॉर्मल नहीं होती है, उसमें काफी स्ट्रगल होते हैं, तो उनको हाईलाइट करती है इन किताबों से। जितनी भी आर्मी गर्लफ्रेंड्स हैं या आर्मी कपल्स हैं, इवन न्यूली वेडेड है, तो उनको हालांकि फिक्शन रही है बट काफी होप मिली, और उनको लगा कि भाई ये तो मेरी ही कहानी है, तो लोगों के दिलों को टच किया। सो एक्चुअली जब लव स्टोरी फॉर कमांडो, जो कि मिसेस मधुलिका रावत, जो कि लेट वही जनरल विपिन रावत की वाइफ थी, उन्होंने ही लॉन्च करी थी, तो उस बुक लॉन्च के समय में मैंने वीर नारियों को इनवाइट किया था, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनमें से कुछ ने कहा था कि अब आप सच्ची कहानियां भी लेकर के आओ, हमारी कहानियां। पर तभी मैंने इतना ध्यान नहीं लिखा तो दिया था, बिकॉज बुक लिखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ था कि करुणा चौहान है, मैं उनको हमेशा ही क्रेडिट देती हूँ कि आज अगर वीर नारियों को एक वॉइस मिल गई है, सो इट इज बिकॉज ऑफ हर, कि वो लेट लेफ्टिनेंट कमांडर डीएस चौहान की वाइफ हैं, जिन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। तो हम तो एक कम्युनिटी है, हम आपस में जुड़ी रहती हैं एज आर्मी वाइफ्स। सो जब ये उनकी 1.5 महीने की शादी में ही उनके हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, आप इमेजिन करिए कि 1.5 महीने न्यूली वेडेड वाइफ है, क्या अरमान होते हैं, उसमें भी ये फौजी वाइफ अपने हस्बैंड को खो देती है। ये भी दर्द आर्मी वाइफ्स का अपना दर्द है, वो पूरी जिंदगी उस दर्द के साथ जिएगी, और बहुत ही करेज के साथ जीती हैं, यही अनोखी बात है इनकी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाद में जब मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि जीजा आप लिखती हो तो आप कुछ मैं ऐसा लिखो जिससे वीर नारियों को थोड़ी प्रेरणा मिले। क्योंकि क्या हुआ कि जब मुझे ये न्यूज आई थी मेरे हस्बैंड के जाने की, तो मैं गूगल कर रही थी कि वीर नारियां अपने दर्द को बर्दाश्त कैसे करती हैं, और गूगल पे मुझे आंसर नहीं मिला। तो ये बात मेरे दिल को मतलब टच कर गई। मुझे एक शौक सा लगा, आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर हकीकत यही है कि देश की जो आजादी की और स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए जाने तो जाती रहेंगे फ्यूचर में भी। बट जब ये फिर मैं ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस लेकर के आई, तो अभी मैं इनफैक्ट कर्नल संतोष बाबू की जो वाइफ है संतोषी से बात कर रही थी, तो वो भी मुझे कह रही थी कि जून में उनके साथ गलवान का हादसा हुआ था, और नवंबर में ये जब किताब आई थी और उन्होंने जब पढ़ा इसको, तो उनको लगा कि उनके जैसी कितनी ऐसी वाइफ्स हैं और जो जिनके साथ ये होता है। तो एक कॉज बन के उभरी। नेशनल मीडिया ने भी इसको काफी सपोर्ट किया, लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, बिकॉज जैसे आप कह रही है ना, लोगों को पता ही नहीं था। लोग सोल्जर्स को तो रिस्पेक्ट देते हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल्स स्टैब्लिश किए गए हैं, क्योंकि जो भी सोल्जर्स करते हैं वो देश के लिए करते हैं। पर फिर ये औरतें भी तो वही काम कर रही हैं ना, अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर, अपना सुहाग देश के लिए दे रही हैं। तो भाई इनकी भी साझेदारी है उस स्वतंत्रता और संप्रभुता में। ये किताब इन्हीं की बात करती है। तो फिर ऐसे ये किताब आई ऊपर मार्केट में। तो डेफिनेटली ये तो पीछे की कहानी है। अभी मैं जानना चाहूंगी स्पेशली जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ मेरे खुद के पर्सनली, एक्चुअली मैं क्यूरियस होती हूँ कि आपके लिए, आप तो डेफिनेटली एज यू सेड कि आप किसी आर्मी फैमिली से नहीं है, और फिर आप इधर आपको एक आर्मी मैन के साथ शादी आपने किया, तो वो आपको तब क्या लगा था? डेफिनेटली वो डैशिंग हैंडसम वो तो है ही, बहुत अच्छा लगा लगा होगा तब। लेकिन बाद में जब बहुत सारे जगह पे, ऐसे जगह पे पोस्टिंग होने लगी जहाँ पे सेफ नहीं है, तो इमोशनली आपको कैसा लगा होगा? मतलब वो हम जरूर जानना चाहेंगे। डिफिकल्ट है नुपुर, व्हेन यू कम फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, जब आप सिविल से आते हैं जैसे आप तो वहाँ थोड़ी एक अलग लाइफ होती है, बस इतना ही फर्क है। फौज में थोड़ी डिफिकल्टीज ज्यादा होती हैं, पोस्टिंग्स को लेके लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। तो जब आप बाहर से आते हो, जब आपको फौजी लाइफ का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, तो इमोशनली बहुत टर्बुलेंट होता है। पहली बात तो ये कि आपको एज अ वुमन आपको बहुत स्ट्रांग बनना होता है, ये आपके हस्बैंड सिखाते हैं। आपको बहुत इंडिपेंडेंट भी बनना पड़ता है। मतलब यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपकी हर जिम्मेदारी, आपके घर की सारी जिम्मेदारी आप इवेंचुअली अपना लेते हो कि आपकी अपनी है, बिकॉज हस्बैंड चाह के भी नहीं रह सकते, उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है। ऑपरेशन चल रहा है तो वो रात के 4 बजे भी कर रहे होंगे, 5 बजे भी कर रहे होंगे, वो आपके साथ रहेंगे नहीं महीनों महीनों महीनों, सालों साल नहीं। मैं कितने ऐसे कपल को खुद जानती हूँ जो कि 25 साल की शादी में 15 साल भी मतलब साथ में नहीं रहे। आप सोचिए, ऐसी होती है फौजी शादियां। तो एज अ वुमन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये इमोशनली टोल लेता है। दूसरा सबसे बड़ा डर कब लगता है, जब टीवी पे न्यूज फ्लैश करने लगती है
कि इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहा है या कश्मीर में पुलवामा में अटैक हो रहा है, सारी चीजें नहीं बताते हैं, बट आपको तो पता होता है कि आपके हस्बैंड भी उसी एरिया में पोस्टेड है, और आप अपने हस्बैंड को कॉल लगाते हैं और वो कॉल वो उठाते नहीं है। तो उन मोमेंट्स जैसा जो डर होता है ना, मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है टू डील। उस समय हो सकता है कि आपके बच्चे रो रहे होंगे, छोटे छोटे 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, मेरे बच्चे भी काफी छोटे हैं अभी। तो वो एक जो डर होता है, वो सब इमोशनली करना, कई बार क्या होता है कि गोली लग भी गई है, अस्पताल में 3 महीने 4 महीने पड़े हैं, और आपको नहीं पता है, आपको नहीं बताया जाएगा। सो वो भी चीजें मतलब हॉन्ट करती हैं। फिर क्या है कि सिर्फ ऑपरेशंस की बात ना भी करें तो इनकी एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं। जैसे पंजाब में इनको राजस्थान भेज देंगे कि भाई डेजर्ट वॉरफेयर को सीख करके आओ। सो वो सब भी बहुत रिस्की, बेसिकली बहुत रिस्की जॉब होता है। और थोड़ी फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी मुश्किल होती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज मूविंग ना, हर 3 महीने में निकल गए, हर 6 महीने में निकल गए, कभी कुछ कोर्स है, कुछ है। सो इट इज इमोशनली चैलेंजिंग फॉर अ वुमन, बट हैट्स ऑफ टू दिस क्रीड ऑफ वुमेन, मैं कहूंगी, जो लाखों लाख की जो हमारी सेना है, उनके पीछे कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है ना। एक बंदा जब खड़ा होता है, उसके पीछे उसकी परिवार की ताकत है। आप भी अगर यहाँ बैठ के इंटरव्यू कर रही हैं, तो आपके पीछे एक ताकत होगी ना, आपके घर वालों का सपोर्ट होगा, कॉन्फिडेंस होगा। तो ये औरतें हमारे सिपाहियों को वो कॉन्फिडेंस देती हैं, वो सपोर्ट देती हैं, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लेती हैं इवेंचुअली। और हस्बैंड ही सिखाते हैं कि तुम एक फौजी की बीवी हो, डर नहीं सकती हो, देश पहले है। इनका चटवुड मोटो होता है, इनकी ओथ होती है कि नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर मैन, एंड देन कम्स यू। फैमिली का तो नाम भी नहीं, आप देखो हम तो चौथे पांचवें नंबर पे होते हैं। तो वो आप एक्सपेक्टेशन भी शुरू में ही कर देते हो। शुरू के कुछ टाइम न्यूली वेडेड वाइफ्स के लिए मुश्किल होता है। एक तो आप मिलिट्री कल्चर सीख रहे होते हैं, अच्छा मिलिट्री वाइफ्स बहुत ग्लैमरस भी होती हैं, मतलब फौजी ना हर रोज को फुल जीते हैं लाइफ। उनको पता है कि लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। उनको ये भी पता है कि आज हमें पीस पोस्टिंग मिली है, हो सकता है 6 महीने में फील्ड में भेज देंगे, एलओसी एलएसी पे हमें निकाल देंगे। वो हमारा होता है एक पीस एक फील्ड। सो हम हर दिन को खुल के जीते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत दिलदार लगेंगे, बहुत वो लगेंगे। तो हमारी लाइफ स्टाइल, अच्छा हमारे मेन भी इतने डैशिंग है, फिटनेस में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो जो विमेन है एसोसिएटेड टू देम, वो भी बहुत स्मार्ट हो जाती हैं और बहुत फिटनेस का हो जाता है। तो जिंदगी जिंदा दिली से है। तो अर्श से फर्श तक की लाइफ है नुपुर। हमारी कई तरह की बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज भी होती हैं, वेर यू डांस विथ योर मैन, सारे बहुत ही वो आईटी ड्रेसेस होती हैं, मतलब दैट्स अगेन एक्सपीरियंस। तो ये सब कुछ ओवरवेलमिंग भी होता है। सो व्हेन यू जॉइन द ट्राइब फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आप कॉलेज कैंपस से आ रहे हो, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है, और आप बिल्कुल शिवरस सोफिस्टिकेटेड लोगों के बीच में आ गए हो, जहाँ एक 60 साल के जनरल भी, अगर आप यंग हैं, अब 20 साल की भी है, तो आपको मैम ही बोलेंगे। आप अगर बैठी नहीं है तो वो खड़े ही रहेंगे। सो ये सब थोड़ा टाइम लगता है, डिफरेंट लाइफ है फॉर श्योर, एंड इमोशनल थोड़ा आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। डेफिनेटली, एज आई सेड बिफोर, जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं पता है कि एक्चुअली द फोर्सेस बिहाइंड फोर्स जो होते हैं, तो उनके बारे में जो आपने लिखा है इस बुक जो डेफिनेटली उन वीर नारियों के बारे में, और जैसे आप मेरे सामने बैठी हुई है, आप लोगों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो भी पता होता है आर्मी आर्मी के बारे में टीवी के थ्रू, या आजकल थैंक्स टू द मीडिया कि हमें बहुत कुछ अभी आर्मी के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है, पहले तो वो भी नहीं पता चलता था। तो जैसे इक्वली अभी आपके बात सुन के मुझे लग रहा है कि इक्वली जो हम रिस्पेक्ट देते हैं अपने हमारे सोल्जर्स को, इक्वली आप लोगों को भी ऐसे ही देना चाहिए, क्योंकि they are definitely they are taking care of the country, you are also taking care of the home. So अगर आप होम नहीं टेक केयर करोगे तो वो लोग कैसे करेंगे वो? तो इट्स आई थिंक इट्स टोटली 50-50 जॉब होता है। आप 50 संभालते हो तभी वो 50 संभाल लेते हैं। डेफिनेटली वो 100 करते हैं, लेकिन आपके विथ योर कोऑपरेशन इट इज हैपनिंग। सो मुझे लगता है कि आज हमें जागना चाहिए और भी, और जो सम्मान आप लोगों को होना चाहिए, मुझे हमें लगता है कि बहुत कम दिया है हम लोगों ने हमारे सोसाइटी में, वो आपने भी इसका डेफिनेटली यू हैव टेकन द स्टेप फॉर दैट फॉर अदर women also. So this is wonderful thing you are doing. And for I'm actually these are I'm saying for the civilian, because most of the people who will be watching this show they will be आम from आम the आम जनता को नुपुर नहीं पता होता, जैसे आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी क्वेस्ट यही है, मेरी क्वेस्ट सिर्फ यही है। एक देखिए, डेथ तो एक रोड एक्सीडेंट में भी होती है, बट जब हाँ जी। सोल्जर जब जाता है, सिपाही जब देश के लिए जान देता है, तो हम्म। सारी
हजारों की भीड़ आती है, आम जनता उनके लिए आती है, देश उसको सम्मान देता है। क्यों देता है? रोड एक्सीडेंट में भी तो लोग जा रहे हैं ना, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं या कितने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जाने जाती हैं, बट एक सिपाही का जो एक स्टेटस है समाज में, वो क्यों इतना ऊपर माना गया? क्योंकि उसने देश के लिए जान दी, उसने लोगों के लिए जान दी। तो यही चीज तो जो औरतें हैं उनके पीछे, वो भी तो कर रही है ना। वो अपने घर की खुशहाली, जो घर का, सिर्फ वो सोल्जर को नहीं सपोर्ट कर रही, सिर्फ अपना घर नहीं चला रही, पर परोक्ष रूप से वो देश की भी सेवा कर रही हैं, कई टोटली। अलग अलग, है ना। तो इसलिए नेशन की और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इन औरतों को भी, अगर सोल्जर से ज्यादा नहीं तो सिपाही सिपाही के बराबर का दर्जा दें। बिकॉज ये टोटली। औरतें आप के काम कर रही हैं। उनका बच्चा पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी भी फादर को नहीं लेके गया और उसको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसकी माँ हमेशा खड़ी रही है। बाहर में पेरेंट जैसे मदर फादर गए, या जो खुशियां हैं, त्योहार हैं, दिवाली दशहरे में फादर मदर रहते हैं, चाहे वो कितनी भी व्यस्त जिंदगी में हो, बर्थडेज में रहते हैं। बट जो फौजी बच्चा होता है, वो शायद अपने फादर को किसी पीस स्टेशन में देख ले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं देखते हैं। बट उनको उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो माँ खड़ी है, वो औरत खड़ी है। अब भारतीय संस्कृति में ऐसे भी हमने बड़ा स्थान दिया है, औरतों का स्थान हमारी संस्कृति में तो हमेशा से रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एग्जैक्टली। अब ये चीज सोल्जर्स के टर्म में भी अब आ रही है बातें, बिकॉज अब जैसे हमारी फ्रेटर्निटी भी बहुत कॉम्पैक्ट है नूपुर, तो हमारी जिंदगी खुद ही इतनी उलझन भरी होती है और इतनी व्यस्त होती है कि हम बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कि सोशल मीडिया है तो थोड़ा हमने बाहर निकलना शुरू किया है, और ऐसी कहानियां आने लगी हैं फर्टर्निटी से, आर्मी वाइफों के, आर्मी वाइफ्स के ऊपर जैसे मैं लिख रही हूँ, तो लोगों को थोड़ा पता चल रहा है। तो लोगों में भी अवेयरनेस आ रही है, और आपके जैसे लोग हैं जो और लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस बात को। एक बहुत अच्छा कॉज है ये, बहुत ही अच्छा कॉज, बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं बोलूंगी इट्स गुड। एग्जैक्टली। सो इस शुरुआत आपने भी किया है। मैं तो, और एक मेरा क्वेश्चन है जो पर्सनली मैं ऑलवेज वांटेड टू नो, जो हमारे जो मूवीज में भी हमें हमारे सोल्जर्स को दिखाया गया है, और इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज भी बने हैं, और मैंने सुना है कि वो सारे मूवीज बकवास है, एक्चुअल थिंग नहीं बताया गया है। और स्पेशली द वाइफ्स को भी दिखाया गया है, जैसे ताबू और बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्रेसेस दे प्लेड दोज रोल्स। सो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कितना वास्तव से कितना मिलते जुलते हैं? बहुत ही कठिन सवाल पूछा है आपने। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी बॉलीवुड के बट कि मैं कहूंगी कि औरतों के बारे में अभी तक दिखाया ही नहीं गया है बड़े पर्दे पर। किताब भी मेरी इकलौती एक तरह की किताब है, कहिए तो। शायद कोई एक दो किताब आई हो तो आई हो औरतों के, आर्मी वाइफ्स के ऊपर, बाकी तो मुझे नहीं पता। तो उनकी गलती भी नहीं है। बॉलीवुड में सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है फौजी वाइफ्स का, रोते हुए, चाहे वो शेरशाह में डिम्पल चीमा रो रही हैं, या फिर बॉर्डर युद्ध में तब्बू रोक रही होती हैं सनी देओल को। मैं कहूंगी कि ऐसा शायद ही कोई आर्मी वाइफ करती होगी। मुझे, मेरे 14 साल में, मैं ऐसी किसी आर्मी वाइफ्स तो खड़ी रहती हैं कि नहीं, युद्ध पहले, देश पहले, लोग पहले। सो गलत पिक्चराइजेशन है, नहीं है, मैं नहीं कहना चाहूंगी, बट कुछ उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं ना नुपुर, वो वही आम जनता से ही आते हैं, जिन्होंने वही लाइफ देखी है। हमारी फटर्निटी से तो कोई निकल के नहीं गया ना जो हमारी कहानी बताए। तो हम्म। आप मुझे बोलिए कि मैं आईआईटी के बारे में लिख दूं या डॉक्टर वर्ल्ड के बारे में, मैं सही नहीं लिख पाऊंगी, बिकॉज मैं खुद एक डॉक्टर नहीं हूं, तो मुझे लेकिन पता। स्वप्निल, हमें तो मतलब एडवाइस तो लेना चाहिए ना उनके, रिसर्च तो हाँ, करनी चाहिए ना। हाँ, अब वो चीजें अवेयरनेस फैल रही हैं बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, बिकॉज सोशल मीडिया से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है नुपुर पास्ट में, बिकॉज ऑफ की रॉन्ग पिक्चराइजेशन पहले कर देते थे, पता नहीं चलता था। अब लोग काफी अवेयर हो गए हैं। लोगों को फौज के बारे में पता चल गया, फैमिलीज के बारे में भी जैसे आप लोगों को पता चल गया। तो अब अगर गलत डिपिक्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी तक तो दिखाया ही नहीं गया है जो आर्मी वाइफ्स का जो करेज है, उनका जो सैक्रिफाइस है, और उनका जो स्टैचर है फौज में। कहावत है नुपुर की, जो फौजी का जो दर्जा है, जो फौजी का रैंक है, उससे एक रैंक ऊपर उसकी वाइफ का दर्जा होती है। उनको सैलरी भी नहीं मिल रही है वाइफ को, ना वो यूनिफॉर्म पहनती है, पर उनको साइलेंट रैंक कहा जाता है। ये टर्म है जिससे उनको डिनोट करते हैं। जैसे कि हस्बैंड अगर कैप्टन है तो वाइफ का दर्जा एक मेजर का होगा। अगर वो कर्नल है हस्बैंड तो उसकी वाइफ का दर्जा एक ब्रिगेडियर का होगा। उसका कारण है क्योंकि हम इस समाज को, इस आर्मी फैमिलीज को, एक आर्मी के स्ट्रक्चर को
होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ताकि हमारे जो सैनिक हैं, जो आर मैन, वो बिल्कुल फ्री माइंड से बॉर्डर पे लड़ सके। हम तो उनको सपोर्ट करते हैं, हम तो कहते हैं कि नहीं, देश पहले आता है। हमारे अंदर भी पेट्रियोटिज्म फौजी की फैमिली में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमारे घर में भगत सिंह की पिक्चरें लगी होंगी या तलवारें होंगी किन्हीं विभिन्न युद्धों की, तो बच्चे भी वही देखते देखते बड़े होते हैं। टैंक्स वगैरह तो आप ऐसे भी कैंट एरिया क्रॉस करिएगा तो देख लीजिएगा विजयंता टैंक है कि भाई पाकिस्तान में जीते हैं नॉन। सो वो माहौल ऐसा होता है। तो वही है, थोड़ा गलत पिक्चराइजेशन दिखा देते हैं, पर ये बदल रही हैं चीजें ऊपर। हाँ, डेफिनेटली बदल रही है, बिकॉज पीपल लाइक यू स्वप्नील, क्योंकि आप लोग ही अवेयरनेस फैला रहे हो, और बहुत वी आर रियली ग्रेटफुल कि वुमेन को और भी सामने आना चाहिए, अपने बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पूरी तरह वही उनके पीछे होता है। वो लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, शायद मैन विल बी ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि घर में क्या हो रहा है ना। वो बिल्कुल। हाँ, तो मैं एक्चुअली डेफिनेटली आई एम ए बिग फैन ऑफ इंडियन आर्मी। तो मैं जो एक्चुअल मुझे देखने का मौका मिला कश्मीर में जाके, उनके साथ मिलके मुझे देखने का मौका मिला एक्चुअल में क्या होता है। तो मेरे दो चार जो फ्रेंड है इसमें फौज में, तो एक दिन मैं बोल रही थी कि ख्याल रखना अपना, इधर उधर तो जाते रहते हो आप लोग। तो बोले नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, यू नो। एक तो वो सुन के मुझे लगा डेफिनेटली ड्यूटी तो है, फिर भी ख्याल रखना। एंड द सेकेंडली, मेरा कुछ खुद का सेफ्टी को लेके, मैं पहली बार कश्मीर गई थी, तो मैंने जो इंचार्ज थे उनको मैंने रात सोने से पहले 11:30 या 12 ऐसे कुछ मैसेज किया कि कल शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ पे आप लोग भेज रहे हो शायद मैं नहीं जाऊंगी। तो वो फोन रख के मैं सोने वाली थी, कॉल आ गया इमीडिएटली। मैम आप नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैंने बोला आप नहीं सोए अभी तक? मैं तो काम कर रही थी। नहीं, वी आर 24/7 ड्यूटी। मैंने लगा कि ये लोग है कौन? you know so for definitely civilian like me it was like कि मैं कभी भी मैसेज कर दूं तो वो लोग फोन कर लेंगे। तो डेफिनेटली सो ये जो मुझे पर्सनली मुझे जो हुआ, तो मेरा रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया कि दीज पीपल आर रियली अमेजिंग। और आप तो एक साथ, हाँ, हमेशा रहते हो, और तो मुझे लगता है कि दुनिया को, स्पेशली वी इंडियंस को, हमारे फोर्स के बारे में, स्पेशली जो फोर्सेस है, फोर्स के बिहाइंड में, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है खुद के लिए और भी। और वो लोग बहुत ज्यादा, आप लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। तो स्वप्निल, सचमुच इतने सारे अंदर की कहानियां बताने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ये लास्ट नहीं है, हम चाहेंगे आपको और भी लाए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करें, क्योंकि जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत तरीके से यूज हो रहा है बहुत सारे चीजों में। तो बस ये हमारी शुरुआत है। हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे दर्शक के लिए कुछ और मैसेज दे, स्पेशली वुमेन के लिए। एंड कि ये लोग और भी, स्पेशली द वुमेन हु आर लुकिंग फॉर, हु आर रियली गर्लफ्रेंड और जस्ट न्यूली वेडेड वाइफ विद द आर्मी मैन, आप इफ यू कैन से समथिंग फॉर देम। मैं औरतों के लिए सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप फौजी वाइफ्स को ही देखिए कि फौज से ऊपर और फौज से मजबूत किसी को नहीं मानते हैं ना। एक सोसाइटी में फौज गिरती है तो पूरा नेशन गिर जाता है। बट इन फौजियों को भी ताकत कौन दे रहा है? औरतें दे रही हैं, है ना। तो ये एक औरत की ताकत होती है। और जैसे हम फौजी वाइफ्स हैं कि हम सोल्जर्स को तो सपोर्ट कर रहे हैं, देश सेवा में भी अपना योगदान दे रहे हैं, परिवार भी चला रहे हैं, पर हमारा अपना भी मुकाम है। मेरे जैसी कई फौजी वाइफ सबको मिल जाएंगी जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ऑथर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं। सो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है। मैंने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि जो पहले चैलेंज होता है कि आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनना होता है। तो हर लड़की को फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी मेंटेन करनी चाहिए। एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे आपकी हर जिम्मेदारी के साथ आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन करना, आपका एक अपना सोशल सर्कल होना जो सिर्फ आपका अपना है, बहुत जरूरी है। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप बैचलर, अपने सपनों के पीछे भागना आप कभी मत छोड़िएगा। कंस्ट्रेन कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हीं कंस्ट्रेन्स में इंसान चांद तक भी पहुंच चुका है। और इन्हीं कंस्ट्रेन की बात करिए तो सैनिकों से सीखिए, उनके परिवारों से सीखिए
कि उनसे ज्यादा कंस्ट्रेन क्या होगा ना, आधी फैमिली ही एक साथ रहती है और आधी जिम्मेदारियों को संभालती है। बट हम सभी कोशिश कर रहे हैं, देश को भी योगदान दे रहे हैं, परिवार को भी दे रहे हैं, समाज को भी दे रहे हैं, और अपनी आइडेंटिटी भी है। तो हर लड़की अगर भारत के किसी छोटे से या कहीं वर्ल्ड के किसी छोटे से गांव से भी आती है, तो आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी ताकत आपके अंदर है, और अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करिए, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमेशा बना करके रखिए, और देश और सोसाइटी को भी योगदान करिए, सबको लेकर के चलिए। और हम सिर्फ औरतें ही कर सकते हैं, मैं बहुत ही बायस्ड रहूंगी इस बारे में। सो तो इससे मैं ये लेना चाहूंगी कि अपने अंदर जो ताकत है उसको पहचानिए। मेरी हिंदी की तो बहुत खराब है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो ताकत है डेफिनेटली उसको पहचानिए एंड अपना आइडेंटिटी बनाइए। आई थिंक एंड द फिनेंशियली इंडिपेंडेंस वो बहुत जरूरी है। ये तीन हम लेना चाहेंगे स्वप्निल से। और इसके साथ ही इस शो का आज समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल हमें ज्वाइन करने के लिए। And definitely we'll be looking forward to have you again soon. थैंक यू निपो, इट वाज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय Thank you हिंद। so much and namaste and arigatou gozaimasu.